नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज अपग्रेडेशन पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक पजल से। आपके लिए एक पजल लेकर के आया हूँ। अच्छा पजल है, लंबा पजल है। तो जो लंबे क्वेश्चन होते हैं और जो पजल थोड़े से टिपिकल होते हैं, थोड़े से अच्छे होते हैं, तो उन्हें सोल्व करने के लिए छोटे छोटे पैराग्राफ्स में उसको बांट देना होता है। कोई लंबा पजल है तो उसे 2 या 3 या फिर 4 अपनी सुविधा के अनुसार आप उसे पैराग्राफ में बांट दीजिए और उसके अनुसार से उसके बेसिस पर जो है कि आप प्रोसीड कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत आराम से बनेगा और बहुत आसानी के साथ बनेगा। तो चलिए एक नज़र इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 12 पर्सनस EFGHIJ के यहाँ तक है अटेंडिंग ऑन इंटरव्यू डिफरेंट 6 डिफरेंट डेज है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे है। ठीक है, 2 पर्सन अटेंड द इंटरव्यू ऑन ईच डे है। ठीक है, फोरनून में है, आफ्टरनून में है। ठीक है, ये सबका डिफरेंट मार्क्स है। पर्सन से स्कोरिंग इवन नंबर ऑफ मार्क्स अटेंड द इंटरव्यू बिफोर द पर्सन हु स्कोर्ड ऑड नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन स्कोर्ड इवन नंबर ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ द पर्सन स्कोर्ड ऑड नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, अब देखिए सारा कुछ जो है कि इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है। तो चलिए इस पैराग्राफ में हमें क्या करना है, इसे छोटे छोटे पैराग्राफ में बांट देना है, डिवाइड कर देना है और उसके बेसिस पर हमें प्रोसीड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। 12 पर्सनस EFGHIJ के जो हमारा दिया हुआ है अटेंडिंग इंटरव्यू ऑन 6 डिफरेंट डेज ऑफ वीक। ठीक है, 6 डिफरेंट डेज ऑफ वीक है। ठीक है, तो डे कितना हो गया टोटल? 6 डे हो गया। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारा हो गया है 12। ठीक है, इसमें क्या है, फोरनून में कुछ अटेंड करते हैं एक पर्सन और आपका एक आफ्टरनून में। ये आपका हो गया फोरनून और ये हो गया आपका आफ्टरनून। यानी कि इसको कंबाइन करने पर क्या होगा, 2 पर्सन पर डे। 2 पर्सन क्या करते हैं, पर डे इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, पर्सन हु स्कोरिंग इवन नंबर ऑफ मार्क्स अटेंड द इंटरव्यू बिफोर द पर्सन हु स्कोर्ड ऑड नंबर ऑफ मार्क्स। इसका मतलब क्या है कि जो इवन नंबर ऑफ मार्क्स है, इवन नंबर ऑफ मार्क्स वो आपका कब करेगा, फोरनून में करेगा। एंड ऑड नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो कब करेगा, आपका आफ्टरनून में करेगा। ये क्लियर है। और दिया हुआ है द नंबर ऑफ पर्सन्स स्कोर्ड इवन नंबर ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ द पर्सन्स ऑड नंबर ऑफ मार्क्स। तो इवन नंबर ऑफ मार्क्स जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा, 6 पर्सन, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। इसमें भी कितना हो जाएगा, 6 पर्सन। तो फर्स्ट जो हमारा है ये पैराग्राफ, इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि इवन नंबर ऑफ मार्क्स जिसका रहेगा वो आपका फोरनून में अटेंड करेगा और ऑड नंबर ऑफ मार्क्स जो रहेगा वो आपका आफ्टरनून में अटेंड करेगा। तो हमारा जो कंक्लूजन मिला ये मिला। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द पर्सन्स हु आर अटेंडिंग इंटरव्यू ऑन ट्यूजडे इज 205। तो ट्यूजडे है तो उस डे भी क्या रहेगा हमारे पास, फोरनून आफ्टरनून। ठीक है, इसमें आपका रहेगा इवन मार्क्स और ये रहेगा ऑड मार्क्स और दोनों का सम कितना दिया हुआ है, हमें सम दिया हुआ है 205। The one who scored 84 marks attend the interview on Saturday। सैटरडे को जो अटेंड करता है उसका कितना 84 मार्क्स है। 84 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, यानी कि कब अटेंड करेगा, ये आपका फोरनून में अटेंड करेगा। Only one person attend the interview before the one who scored highest marks। जैसे ये हाईएस्ट मार्क्स किसी का है तो उसके पहले जो है कि सिर्फ एक पर्सन अटेंड करता है, 1 पर्सन। तो ये पॉसिबिलिटी कब है, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मंडे को आएगा, क्योंकि मंडे से ही इसका वीक स्टार्ट होता है। और मंडे में भी कब आएगा, जो हाईएस्ट मार्क्स है ये मंडे में भी कब रहेगा, आफ्टरनून रहेगा।
तभी तो एक पर्सन जो रहेगा यहाँ पर फोरनून में आएगा, तभी तो पेयर बन पाएगा हमारा, कुछ इस ढंग से बन पाएगा। और जैसे ही आफ्टरनून में आएगा तो निश्चित रूप से क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा, ऑड नंबर रहेगा, निश्चित रूप से ये ऑड नंबर रहेगा। तो हमारा यहाँ पर इतना सारा कंक्लूजन मिल चुका है। अब चलते हैं थर्ड पैराग्राफ की ओर। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एच अटेंड्स द इंटरव्यू इमीडिएटली बिफोर ओ हु अटेंड्स द इंटरव्यू ऑन थर्सडे बट नॉट ऑन सेम डे। ओ के पहले आता है एच, लेकिन क्या है, सेम डे को नहीं है, सेम डे को नहीं है। और वो कब करता है, थर्सडे को, थर्सडे को। तो आप ही बताइए, ये थर्सडे को कर रहा है और उसके पहले एच आता है, इसका मतलब क्या है, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक आफ्टरनून और दूसरा फोरनून। आफ्टरनून में अगर करेगा तो निश्चित रूप से फोरनून में कोई करेगा और सेम डे हो जाएगा, लेकिन सेम डे नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, आफ्टरनून तो हो नहीं सकता है, यानी क्या होगा, ये फोरनून होगा। जब ये फोरनून होगा तो एज के लिए क्या पॉसिबिलिटी आता है, वो थर्सडे को कर रहा है तो निश्चित रूप से ये वेंसडे को करेगा। अब वेंसडे को भी कब करेगा आपका, ये करेगा आपका आफ्टरनून में। जब ये आफ्टरनून में हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा, निश्चित रूप से ये ऑड नंबर होगा। और ये फोरनून में है तो निश्चित रूप से ये क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। ऐसा करते हैं, अब हमारे पास कुछ कंक्लूजन हो चुका है, तो एक ड्रॉ कर लेते हैं एक टेबल, और टेबल से आराम हो जाएगा हम लोग को डेटा को फिट करने में। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं। देखिए टेबल का डिजाइन कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर डेज आ गया, नंबर आ गया, पर्सन आ गया, सारे कुछ आ गए। अब ऐसा करते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वो जो है आपका कब है, थर्सडे को है, और ये फोरनून में है। तो ओ के लिए हम डाल देते हैं, ये थर्सडे कहाँ आएगा, यहाँ, और ये कब है, फोरनून में है, तो यहाँ पर आपका आ गया ओ। एज कब आएगा, वेंसडे को आएगा आफ्टरनून में, क्योंकि ऑड नंबर है। एज कब आएगा, आफ्टरनून वेंसडे, यहाँ पर आपका आएगा एच। चलिए ये तो हो गया। फिर देखिए जे अटेंड्स द इंटरव्यू बिफोर थर्सडे, जे कब करता है, बिफोर थर्सडे करता है, ठीक है। जे एंड एच डू नॉट अटेंड द इंटरव्यू ऑन सेम डे ऑफ वीक। एज कब किया है, वेंसडे को किया है, और जे कब कर रहा है, थर्सडे से पहले, यानी कि जे के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मंडे और ट्यूसडे। ये वेंसडे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वेंसडे को क्या है, एज कर रहा है। एज कब कर रहा है, वेंसडे को कर रहा है, इसका मतलब कि जे जो है कि वेंसडे को नहीं रहेगा, इसलिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आया है, एक मंडे आया है, एक ट्यूसडे आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जे अटेंड्स द इंटरव्यू ऑन द डे इन विच वन स्कोर्ड 97 मार्क्स। जे जो है आपका कब करता है, जिस दिन उसके साथ इंटरव्यू करता है जो 97 मार्क्स अटेंड करता है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि जे के साथ अगर कॉम्बिनेशन रहेगा तो 97 मार्क्स का रहेगा। ये आपका हो गया है ऑड नंबर, निश्चित रूप से ये रहेगा ऑड नंबर होने के साथ ही कब रहेगा आपका, आफ्टरनून में रहेगा। निश्चित रूप से ये इवन नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये कब आएगा, फोरनून में आएगा, फोरनून में आएगा। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारे पास कि नहीं, बोलिए आप ही। जे और 97 दोनों एक दिन का है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि अगर जे जो है वो मंडे को करता है, सपोज करते हैं, इसके पास हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, मंडे है और ट्यूसडे है। अगर जे मंडे को करता है तो निश्चित रूप से हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर जो अटेंड करता है वो किस दिन करता है, उसके पहले सिर्फ एक लोग करता है, यानी कि निश्चित रूप से 97 मस्ट बी हाईएस्ट नंबर। लेकिन हाईएस्ट नंबर तो ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 116 मार्क्स दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से ये 116 से 97 से ज्यादा है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि ये मंडे को इंटरव्यू अटेंड नहीं करता है। इंटरव्यू अटेंड किस दिन करता है, ये ट्यूसडे को करता है। तो ये तो मुझे कंफर्म हो गया। तो ट्यूसडे में आपको क्या हो जाएगा, जे और 97। जे किस में आएगा, जे आपका आएगा इवन नंबर वाले में, जे यहाँ हो गया और 97 मार्क्स यहाँ आ गया, ठीक है। ये 97 मार्क्स यहाँ आ गया। अब देखिए ट्यूसडे में हमारे पास क्या दिया हुआ है, आप फर्स्ट बार अगर देखिएगा तो हमारे पास दिया हुआ था कि ट्यूसडे को टोटल मार्क्स कितना है,
205 है। ये देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है कि ट्यूसडे को जो आपका है ना मार्क्स वो कितना है, ट्यूसडे को टोटल मार्क्स कितना है 205 है, ये दिया हुआ है। तो एक मार्क्स अगर 97 है तो दूसरा मार्क्स कितना हो जाएगा, निश्चित रूप से 205 और माइनस हो जाएगा कितना 97, और ये आपका आएगा 108, यानी कि किसका मार्क्स आ गया, जे का। किसका मार्क्स आ गया है, ये जे का मार्क्स आ गया है। चलिए, तो जे का मार्क्स मुझे निकल गया है। तो जे का जैसे ही मार्क्स हमें पता चल गया, देखिए यहाँ पर हमें जे का मार्क्स पता चल गया है। जे का कितना मार्क्स है, 108 है, तो इसमें डाल देते हैं 108। ठीक है, 108 हो गया, और ये 97 आ गया, और टोटल मार्क्स हमारा कितना है इसका 205। तो ये पेयर हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए ऐसे भी प्रीवियस में क्या दिया हुआ था हमारे पास कि सैटरडे को जो है एक 84 मार्क्स है, तो इसे भी जो है कि 84 मार्क्स हम यहाँ पर डाल देते हैं। पजल को कंप्लीट करते चलते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में ही 84 मार्क्स दिया हुआ था हमारे पास। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि 8 persons अटेंड द इंटरव्यू बिटवीन हु स्कोर्ड 116 एंड 91। 8 persons मतलब कि 116 जो है और 91 के बीच में कितना पर्सन है, 8 पर्सन है। तो 8 पर्सन होने का मतलब क्या बनता है कि निश्चित रूप से, और दूसरी बात ये है, ये क्या है, ये इवन नंबर है, और ये क्या है, ऑड नंबर है। तो ये आपका आफ्टरनून में आएगा, और ये आपका फोरनून में आएगा। ये है पॉसिबिलिटी, और 8 पीपल होना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में, इस टेबल में आप देखिए कि कहाँ पर इसका पोजीशन हम रख सकते हैं। निश्चित रूप से यदि आप देखिएगा तो आपको सिर्फ ये पता चलता है कि एक पर्सन जो है, ऑड नंबर जो पर्सन है 91 मार्क्स, वो फ्राइडे को करेगा। फ्राइडे को कब करेगा, आफ्टरनून, 91 मार्क्स आफ्टरनून यहाँ करेगा। और फिर आपका 116 मार्क्स जो है वो आपका मंडे को करेगा। 116 क्या है, इवन है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आएगा। और इसके बीच में काउंट कीजिए कितना पर्सन हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और ये 8 पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो चुका कि इस दिन को ही ये होगा। 91 इसमें नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 8, 9, 10% हो जाएगा, जो हो नहीं सकता है। 8% है, तो सिर्फ यही पेयर से बचा हुआ था, ये ऑप्शन बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। तो हमारे पास जो है कुछ पेयर इस प्रकार से ये बैठ गया। अब देखिए और फिर क्या दिया हुआ है, देखिए फ्राइडे को हो गया हमारा 91 हो गया है, ये पेयर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, 4 persons अटेंड इंटरव्यू बिटवीन P एंड G। जैसे यहाँ पर अगर P है और G है तो इसके बीच में कितने लोग होना चाहिए, 4 person होना चाहिए। ठीक है, P डजंट इवन नंबर ऑफ मार्क्स, P का इवन नहीं है, इवन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि P का मार्क्स क्या है, ऑड है। और जैसे ही ऑड आ गया इसका मतलब क्या है कि ये आफ्टरनून में अटेंड करेगा। ये कंक्लूजन हमारे पास मिल गया। और देखिए क्या दिया हुआ है, P और G के बीच में 4 person है, तो 4 person कम होगा। आप देखिए टेबल से ही देखिए, टेबल जो हमारे पास है, यदि हम सपोज करते हैं, सपोज कीजिए कि P को जो है यहाँ लेते हैं, P को यहाँ लेते हैं, तो 4 person ये क्या हो गया, ये आपका कब है, आफ्टरनून में है P, तो आफ्टरनून में कहाँ आएगा, P यहाँ पर आएगा। सपोज कीजिए कि P को हम यहाँ लेके चलते हैं, तो आफ्टर 4th person कहाँ आएगा, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आना चाहिए, कोई और आना चाहिए। तो निश्चित रूप से P और G, अगर P आपका है आफ्टरनून में तो G ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फोरनून में। क्यों, क्योंकि देखिएगा P को यहाँ लेते हैं तो काउंट कीजिए कितना पर्सन है, 1, 2, 3, 4, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या आएगा, G आएगा। तभी तो इसके बीच में कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 person हो पाएगा। तो ये हमारे पास एक डेटा, अच्छा डेटा मिल गया है कि P आपका आफ्टरनून में आएगा एंड G आपका फोरनून में आएगा, और दोनों के बीच में हमें कितना, 4 person चाहिए। ये हो गया। चलिए
अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई स्कोर्ड 94 मार्क्स। और देखिए जी अटेंड्स द इंटरव्यू आफ्टर थर्सडे। जी क्या करता है, थर्सडे के बाद करता है। जी आपका थर्सडे के बाद करता है, तो थर्सडे के बाद आपका कौन सा ये आ गया, थर्सडे के बाद मतलब कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे बचता है जी के लिए। जी के लिए आफ्टर थर्सडे है, आफ्टर थर्सडे। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, इसके लिए सिर्फ दो ऑप्शन बचता है, एक फ्राइडे बचता है और दूसरा सैटरडे बचता है। चलिए ये हमारे पास हो चुका है। अब देखिए पी के लिए कौन सा ऑप्शन बचता है, आप ही बताइए। पी के लिए जो है कि सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है ट्यूसडे। पी के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है ट्यूसडे। यहां पर आएगा ट्यूसडे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जी के लिए क्या है, फ्राइडे और सैटरडे है, और ये फोरनून में होना चाहिए, फोरनून में होना चाहिए ना, फोरनून में, और ये आफ्टरनून में है, यानी कि ये ऑड नंबर रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका, इवन नंबर रहेगा। तो देखिए हमारे पास इवन नंबर कहाँ है, ये इवन नंबर आपका मौजूद है यहाँ पर, और पी हो गया है यहाँ पर। तो पी के लिए देखिए एक्चुअली 97 मार्क्स जो है कि यहाँ पर हमें पता है, और जी जो है आपका फ्राइडे को करता है, ठीक है। तो पी यहाँ हो गया, तो जी जो है आपका कहाँ हो जाएगा, जी आपका यहाँ हो जाएगा। चलिए ये हो गया पी, ये हो गया जी, हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए 94 मार्क्स है, 94 मार्क्स कैसा है, इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब क्या है आपका, ये फोरनून में अटेंड करेगा। कब अटेंड करेगा, फोरनून में। तो ऐसा पॉसिबिलिटी कहाँ है जहां पर कि फोरनून का प्लेस खाली रहे। तो देखिए फोरनून हमारे पास कौन सा है, ये वाला है फोरनून, फोरनून ये है। तो आप देखिए इसमें कहाँ पर पॉसिबिलिटी जो कि खाली है, देखिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी खाली है। यहाँ पर देखिए हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 116 है, यहाँ पर भी फील्ड है, ये दोनों भी प्लेस फील्ड है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है वेंसडे। तो निश्चित रूप से ई कहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा। इसके लिए मार्क्स हो गया आपका 94 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर अटेंड्स द इंटरव्यू ऑन द डे इन विच वन हु स्कोर्ड 88 मार्क्स। मतलब कि आर और 88 दोनों एक साथ करता है। तो ये हो गया आपका इवन मार्क्स, यानी कि इवन होने के साथ ही ये आपका कब होगा, फोरनून में रहेगा, और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑड मार्क्स हो जाएगा, और ये आपका रहेगा आफ्टरनून में रहेगा। हमारे पास ये कंक्लूजन मिलता है। तो ये कंक्लूजन मिलने के साथ ही, और दूसरी बात क्या है, ओ जो है कि 88 मार्क्स स्कोर नहीं करता है, ओ के लिए जो है कि ये ओ नहीं हो सकता है। चलिए ये हमारे पास हो गया। तो अब टेबल पर ध्यान देते हैं। तो टेबल में देखिए यहाँ पर 88 आ नहीं सकता, तो 88 कहाँ आएगा आप ही बताइए। 88 के लिए सिर्फ एक प्लेस बचता है, और वो ये है, ताकि ओ के लिए तो 88 हो नहीं सकता है, तो 88 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो 88 ये हो गया, और जैसे ही 88 ये हो गया, तो आर के लिए कौन सा मार्क्स रहेगा आप ही बताइए, आर। और देखिए आर के लिए क्या दिया हुआ, आर डजंट अटेंड द इंटरव्यू ऑन वेंसडे। आर जो है कि वेंसडे को नहीं करता है, वेंसडे को आर नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे पास और क्या पॉसिबिलिटी बचता है आप ही बताइए। एक 88 हो गया, तो इसके साथ आर आना चाहिए, तो आर निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 91 मार्क्स, यहाँ पर आ गया 91 मार्क्स। तो देखिए हमारा पैसेज जो है, हमारा टेबल जो है कैसे धीरे धीरे कंप्लीट होते चला जा रहा है। तो ये हमारे पास जो है कि पॉसिबिलिटी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट पैसेज ये दिया हुआ, एन और एफ अटेंड इंटरव्यू ऑन द सेम डे ऑफ वीक। तो इससे क्या मिलता है हमें, एन प्लस एफ जो है कि सेम डे को रहेगा। कब रहेगा, सेम डे, ठीक है। एन और एफ जो है कि आपका सेम डे को है, और फिर क्या है, मोर देन 2 पर्सन अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर एन। मोर देन 2 पर्सन ऑफ, मतलब कि एन के बाद ग्रेटर देन 2 पर्सन अटेंड इंटरव्यू, अटेंड इंटरव्यू। तो हमारे पास कुछ इस ढंग से हो गया है। तो आप बताइए ऐसा कहाँ है, कहाँ पर ये हो सकता है। और फिर इसमें ये भी दिया हुआ है कि एन जो है आपका, देखिए ये दिया हुआ है कि एन और एफ जो है कि सेम डे को करेगा, और एन के बाद जो है कि 2 व्यक्ति होना चाहिए। इसका मतलब ये निश्चित रूप से
ये सैटरडे को तो नहीं कर सकता है एन, इसका मतलब क्या हो गया, एन जो है कि सैटरडे को नहीं कर सकता है, क्योंकि सैटरडे तो लास्ट वीक है, लास्ट डे है, लास्ट डे है, तो लास्ट डे है तो इसके बाद तो 2% आ ही नहीं सकता है, इसलिए एन सैटरडे को नहीं कर सकता है। अब जो है कि हमारे पास एन और एफ के लिए सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है। कौन सा, आप टेबल की ओर ध्यान दीजिए, टेबल पर आप देखिए कि एन और एफ के लिए जब सैटरडे को नहीं आ सकता है, जब सैटरडे को एन और एफ नहीं आ सकता है तो कहाँ आ सकता है, बल्कि सारा तो पेयर भर चुका है, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है मंडे को। कंफर्म है कि नहीं, ये हो गया आपका एन और एफ के लिए, एन प्लस एफ, क्योंकि बाकी सब देखिए फील्ड है, बाकी से स्पेस जो फील्ड है सैटरडे को आ नहीं सकता है। तो अब हमारे पास एक चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एफ का जो मार्क्स है वो क्या है, 3 मार्क्स मोर देन एन, एफ जो है इक्वल टू एन प्लस 3 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए एफ इक्वल टू एन प्लस 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनता है, एक तो मार्क्स यहाँ पर हमें कितना है 116 दिया हुआ है, तो सपोज करते हैं कि एफ के लिए जो मार्क्स है वो 116 है। चलिए पहले इसको सपोज करते हैं। हाँ देखिए, अब यहाँ पर जो है कि एफ है, एन है, और यहाँ पर एक ऑलरेडी 116 है, तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं इफ एफ इक्वल टू 116 होगा, तो दिस इम्प्लाई एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 113 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। पहला तो सिचुएशन ये हम लोग ले लिए हैं, और इसमें क्या बोलता है कि एक क्लॉज क्या दिया होता है कि हाईएस्ट मार्क्स जो आता है, जो हाईएस्ट मार्क्स है उसके पहले कितना परसेंट होता है 1%, 1%। तो आप ही सोचिए यदि यहाँ पर जो है कि हम 113 कर देंगे तो ये हाईएस्ट मार्क्स हो पाएगा, नो, इट इज नॉट हाईएस्ट मार्क्स, दिस इंप्लाइज एफ इक्वल टू 116, नो पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पहला सिचुएशन था। अब सेकंड सिचुएशन में यहाँ पर मान के चलते हैं कि n इक्वल टू 116 है, तो दिस इंप्लाई f इक्वल टू कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि f क्या है, n से 3 मार्क्स ज्यादा है, और ये निश्चित रूप से क्या है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट मार्क्स, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो f कहाँ आ जाएगा आप ही बताइए, 119 मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा, 119, और यहाँ पर आ जाएगा f, और यहाँ पर आ जाएगा n। तो देखिए हमारा बैठ गया पूरा का पूरा पेयर की नहीं, एफ के पहले 1% है, मतलब हाईएस्ट जो मार्क्स लाया उसके पहले 1% है, कितना आसानी के साथ बैठ गया। अब उसी तरह से देखिए हमारे पास एक और दिया हुआ है कि एच का जो मार्क्स है वो जी से कितना है, 1 लेस है, एच इक्वल टू जी माइनस 1, और जी का मार्क्स कितना है आप ही बताइए 88 है, तो इसका मतलब कितना हो गया, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 88 माइनस 1 इक्वल टू 87, एच का मार्क्स कितना आ गया 87 आ गया। तो यहाँ पर एच के लिए जो है हमारा 87 यहाँ पर पुट कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आर स्कोर 5 मार्क्स लेस देन ओ, आर इक्वल टू ओ माइनस 5, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या है आपका कि ओ कितना है 88, हो नहीं सकता है, कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ पर आर का मार्क्स कितना दिया हुआ 91 दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज ओ का मार्क्स कितना हो जाएगा 91 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आर का मार्क्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 91 दिया हुआ है, तो ओ का मार्क्स कितना हो जाएगा, ओ का मार्क्स निश्चित रूप से 96 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा पेयर बैठ चुका है। अब हमारे पास आगे में क्या है, and 2 marks less than the person who attend the interview on same day as K, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, as many person attend the interview between E and O as between G and K, मतलब कि E से O के बीच में जितना लोग है उतना ही लोग है G से K के बीच में। अब इसके बेसिस पर हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। E और O, देखिए E कहाँ है, यहाँ है, O यहाँ है, तो E और O के बीच में कितना परसेंट है, सिर्फ 1% है। E और O के बीच में कितना है 1%, तो निश्चित रूप से इसके बीच में भी कितना परसेंट हो जाएगा
सिर्फ 1% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो जी यहां पर है तो के कहां आएगा आप बताइए? के निश्चित रूप से आपका यहां आएगा, तभी तो जी और के बीच में आर पड़ेगा और 1% होगा। तो निश्चित रूप से ये हमारा पोजीशन हो चुका है। और अब क्या है? आर स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस देन द पर्सन हु अटेंड द इंटरव्यू ऑन द सेम डे एज के। एज के, समझे? एज के। तो के का मार्क्स कितना है? 84 है। तो के का मार्क्स 84 है, तो आप बताइए कि इसका मार्क्स कितना हो जाएगा? आप ही बताइए कितना हो जाएगा? आर स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस देन द वन हु स्कोर्ड द मार्क्स के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके लिए हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या चीज है? लेस देन द पर्सन हु अटेंड द इंटरव्यू एज के। ठीक है, के का मार्क्स कितना है? 84 है। तो के के साथ जो पर्सन होगा, के के साथ जो पर्सन होगा उसका मार्क्स कितना आएगा? इसका मार्क्स हो जाएगा आर प्लस 2, और आर का मार्क्स कितना है? 91। तो 91 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 93। तो इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 93। अब देखिए ये हो चुका है। अब आगे बोलते हैं, एल स्कोर्ड 85 मार्क्स बट डज नॉट अटेंड द इंटरव्यू ऑन द सेम डे एज जी। एल स्कोर्ड 85 मार्क्स, तो 85 मार्क्स कहाँ आएगा? सारा तो फिल्ड हो चुका है, तो 85 के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचता है और वो ये है। तो 85 यहाँ हो गया, तो यहाँ पर एल आ गया। अब देखिए सारा पर्सन बैठ चुका, सिर्फ एक पर्सन बाकी है, वो कौन है? आई। तो देखिए अब ये हमारा पूरा टेबल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है? टोटल मार्क्स सारे लोग का लिख देना है। अब सारे लोग का टोटल मार्क्स हम लोग लिख देते हैं, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है कि हम लोग क्वेश्चन को सोल्व। 116 हो गया प्लस 115 हो जाएगा कितना? 235। ये 205 हो गया है, ये 87 है, वो 94 है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 181। ये है आपका 85, ये है 96, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? फिर से 181। ये 91 हो गया है, ये 88 हो गया है, दोनों का कितना हो जाएगा? 179। ये आपका 93 है, ये 84 है, दोनों का समेशन कितना हो जाएगा? 177। तो देखिए हमारे पास जो कि पूरा ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर द वन हु स्कोर्ड 87 मार्क्स। 87 कहाँ है? 87 हमारा यहाँ है। तो 87 के बाद कितने पर्सन किए हैं बोलिए? 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6%। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय एफ एंड ओ। एफ का मार्क्स कितना है? एफ कहाँ गया? देखिए एफ का मार्क्स है 119 और ओ का मार्क्स कितना है? 96। तो ये कितना हो जाएगा? 119 और प्लस आपका 96, कितना हो गया? 215 मार्क्स। 215 मार्क्स। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय पर्सन्स अटेंड द इंटरव्यू ऑन मंडे। मंडे को जो करता है उसका टोटल मार्क्स कितना है? ये देखिए हम लोगों ने कैलकुलेट पहले ही करके रखा है, ये है 235 मार्क्स। 235 मार्क्स। तो देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन था। और ये ऐसे जो पजल होते हैं जो लेंदी होते हैं, उनको सोल्व करने का मात्र यही एक मेथड है कि आप उसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दीजिए और फिर उसके बाद प्रोसीड करते चले जाइए। और आजकल इसी का ट्रेंड भी है। नेक्स्ट ईयर से आपका सीईटी होगा, उसमें रेलवे, बैंकिंग और आपका एसएससी तीनों के लिए कॉमन है पीटी। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, वैकेंसी ऑलरेडी कम होते जा रही है, इसलिए पजल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और जो पजल बना लेगा वो निश्चित रूप से अच्छा स्कोर कर पाएगा और एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा, उसका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नए पजल के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए कि पजल को सोल्व कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर आपको यही सिखाता हूँ कि पजल को सोल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।